साथियों, हम लोग आज संस्कृत के चौथे अध्याय को देखेंगे, जिसमें कि आपको पढ़ना है संस्कृत साहित्य लेखिका। किसके बारे में पढ़ना है आपको? संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत का चैप्टर 4 है, जिसका नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके बारे में हम लोग अच्छे ढंग से पूरे पाठ को खत्म करेंगे और इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि कैसे पूछा जाएगा, तो 3 ऑब्जेक्टिव, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इस ढंग से आपका 5 मार्क्स हो जाता है। सब्जेक्टिव इसमें 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर है आपका, यह आपका क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। पूछेगा संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, चैप्टर क्या है, तो यह एक निबंध है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, जिससे कि हमको संस्कृत न पढ़ने का झंझट। और आपको हाँ बता दे, वहां पर क्वेश्चन भी आपसे जो पूछा जाएगा डायरेक्ट हिंदी में ही पूछा जाता है और जवाब दे देना है। ठीक है, नाम का एक ढंग से देखा जाए तो संस्कृत है। कुछ चीज पूछा जाता है संस्कृत में, जैसे कि लेटर लिखना, जिसको पत्र बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद आपका हो गया किसी चीज़ की टॉपिक के ऊपर, जैसे कि निबंध लिख देना 5 या 7 लाइन में, उसका संस्कृत में अनुवाद। बस ये 3 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अदर चीज़ कुछ सीखना नहीं पड़ता है, सब बस हिंदी में ही रहने वाला है। आपका नाम का संस्कृत होता है, बस समझने के लिए रहता है, और वही आपका संस्कृत में व्याकरण कुछ रहेगा ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, समाजस्य योने पुरुषों नारी भिक्ष चलती, मतलब कि समाज और पुरुष, समाज का जो गाड़ी है पुरुषों और नारियों के द्वारा चलता है या स्त्रियों के द्वारा चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, समाज का गाड़ी किससे चलता है, तो पुरुष और नारी यानी स्त्री और पुरुष के द्वारा चलता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपका फर्स्ट लाइन यही है। ठीक है, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। साहित्य क्या होता है तो आपको बता दें, जिससे हमको क्या अच्छा है क्या खराब है उसकी ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साहित्य बोलते हैं। ठीक है, और साहित्य में दोनों का समान महत्व है। दोनों के महत्व से साहित्य क्या बढ़ा है? आगे बढ़ा है। ठीक है, इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियों भी तत्पर है। सभी भाषा हो और साहित्य हो, उसकी रचना में मतलब लेखन में स्त्रियां भी तत्पर है, मतलब कि आगे है। ठीक है, यश प्राप्त करते हैं। यश मतलब होता है जीत, जीत प्राप्त करते हैं। हर क्षेत्र में आपको पता है स्त्री क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। लड़की या महिला बोल सकते हैं हम, आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस समय सभी आगे है यहाँ पर, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में भी संस्कृत समृद्धि में योगदान कम अधिक प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल, पुराने समय से यह देखा जाता है, जो स्त्रियां हैं वो भी मेहनत बहुत ज़्यादा करती है इस क्षेत्र में। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का नाम का चर्चा है। जो प्रसिद्ध लेखिका है, जो संस्कृत साहित्य को क्या करती है? लिखती है, वैसे प्रसिद्ध लेखिकाओं का इस पाठ में आपको चर्चा, मतलब उसके बारे में बताया गया, उनके बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है, जो साहित्य भंडार पूरा करने में योगदान प्राप्त होते हैं, उनका मतलब भंडार मतलब होता है जमा करना, साहित्य को आगे बढ़ाने में, बनाने में उनका क्या भंडार मतलब एक समूह मिल पाता है। ठीक है, बहुत संस्कृत साहित्यों को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा पढ़ा गया है। बहुत सारे संस्कृत साहित्यों को, जिसमें कि कुछ अच्छा होता है कुछ खराब होता है, जिससे कि हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होता है, दोष दूर होते हैं, शास्त्रकारों द्वारा पढ़ाया गया है। वैदिक काल के प्रारंभ शास्त्र और कर्तव्यों के रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष समर्पित थे, वैसे ही समर्पित स्त्रियां भी प्राप्त होते हैं। वैदिक सभ्यता में जिस टाइम लोग तत्पर थे आगे बढ़ने के लिए, वैसे भी उसी समय पढ़ा जाता है जो स्त्रियां भी तत्पर थी। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। मंत्रों का दर्शन मतलब देखते थे सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी, मतलब कि साधु और उनकी पत्नी दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में आपका कितने मंत्र है पूछा जाएगा? ऋग्वेद, ठीक है, तो 24 ऋग्वेद आपको याद रखना है। उसके बाद एक होता है अर्थवेद, कंपटीशन में ये पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। अर्थवेद में कितना होता है? 5। ऋग्वेद में 24 मंत्र और अर्थवेद में कितने? तो 5। ठीक है, 5 महिलाओं ऋषियों के मंत्र दर्शन उल्लेख किए जाते हैं, मतलब बताया जाता है, जिसमें कि 5 जो ये अर्थवेद में है उसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। यमी है, आपला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भरिणी इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? अर्थवेद लिखने वाली महिला है। ठीक है,
बृहदनारायक उपनिषद याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मैत्रेयी दर्शन रुचि का वर्णन है, उसे याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का शिक्षा देता है। देखिए एक क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य क्या होता है? अपनी पत्नी का नाम, उसकी पत्नी का नाम होता है मैत्रेयी। क्या नाम होता है? मैत्रेयी। मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देता है? आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देता है? तो आत्म तत्व की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस उपनिषद में लिखा गया है? तो बृहदनारायक उपनिषद में बताया गया है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देता है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको याद रखना है, ठीक है। पूछे याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी, किसकी शिक्षा दिया था? आत्म तत्व की, ठीक है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ पारंगत गार्गी वाचनवी रहती थी। जनक की सभा में कौन रहती थी? गार्गी वाचकनवी। ये क्वेश्चन भी पूछा है। जनक की सभा को शोभित करती थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ परंपरागत रहती थी कौन? गार्गी वाचकनवी रहती थी, ठीक है। महाभारत में भी जीवन भर वेदांत अनुसंधान सुलभाय का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत में भी कौन कौन स्त्री वेदांत अनुशीलन परायण सुलभाया का वर्णन सुनने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चतवारिश कव्यात्रीनम संघर्षतम पदानी अस्पष्ट रूपेण स्थितो। मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में भी चतवारिशतम मतलब 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिलाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितना महिला का वर्णन है? 40। तत्पर थी, बहुत तेज मतलब कि मेहनत कर रही थी, ठीक है। आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियात्री और 50 पदों स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। कितना पद है? 24 संस्कृत लेखिका थी और 50 उसका पद था। क्या था? पद मतलब लेखन था, ठीक है। छोटी छोटी चीज जैसे कि कविता देखते हैं ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं? एक पद, दूसरा पद हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाता है। तो पद कितना था? 50। कितने कवियात्री थी? तो 40, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उन लोगों में विजयांग प्रथम कल्प थी। पूछेगा प्रथम कल्प कौन थी? तो विजयांग। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली कौन थी? विजयांग प्रथम कल्प। वह श्याम वर्ण की थी, ऐसा पद से स्पष्ट होता। कहाँ की रहने वाली थी? तो श्याम वर्ण की रहने वाली थी। नीले रंग में उत्पन्न श्याम को विजयंग से जानते हैं। नीले रंग में उत्पन्न श्याम को विजयंग से जानते हैं। व्यर्थी दंडनी कही गई सर्व शुक्ला सरस्वती। पूछेगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो दंडी को। किसको कहा गया है? दंडी। याद रखेगा इस क्वेश्चन को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? तो दंडी को कहा गया है, ठीक है। उसका समय 8वीं सदी है, ठीक है। ऐसा अनुमान करते हैं। दंडी का समय 8वीं सदी। पूछेगा दंडी का समय क्या था? 8वीं सदी। सरस्वती शुक्ला किसने कहा था? दंडी ने। उसका समय 8वीं सदी। आगे देखिए, चालुक्य वंश का चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांग, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। देखिए पूछेगा चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? तो विजयांग नाम था। सॉरी, विजयांग। अभिजयांग को ही बोलते हैं विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका का एक और अन्य नाम क्या नाम था? विजयांग, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। कुछ शीला भट्टारिका या देव कुमारी भट्टारिका, रामभद्रा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य लेखन में अपने स्पष्ट पदों में प्रसिद्ध है। बहुत सारा और सारा जैसे कि लेखिका है जो प्रसिद्ध है दक्षिण भारत के, जैसे शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा, ये सब क्या है? दक्षिण संस्कृत भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या है आपका? विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया था। संस्कृत भाषा को बचाए रखने के लिए विजयनगर के शासक क्या किया था? प्रयास किया था। जानते ही हैं उन लोगों के अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशल रानी थी कंपन राय। कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी। पूछे कंपन राय की रानी का नाम क्या था? गंगा देवी। कंपन राय क्या है? कंपन राय। इसकी रानी का नाम क्या था? गंगा देवी। गंगा देवी। शताब्दी पूछे तो 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी, ठीक है। 14वीं शताब्दी था। कंपन राय की रानी गंगा देवी। इसका समय 14वीं शताब्दी। ये इसका एक रचना है, काव्य है, क्या है? मधुरा विजयम।
मधुरा बीजियम के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। आपको बता दे, देखिए गंगा जी है, इसमें भूकंप आएगा तो क्या होगा? कंपन होगा, तो कंपन है, ठीक है। और गंगा जी का जो पानी होता है मीठा होता है, तो इससे याद रखिएगा आप किसको? मधुरा बीजियम। मधुरा बीजियम के महाकाव्य के रचनाकार तो गंगा देवी, ठीक है। जल क्या होता है? जल क्या होता है? मधुर होता है। ऐसा महाकाव्य में स्वामी के मधुर विजय के घटना पर आधारित है। यहाँ के अलंकार और सैनिक व्यवस्था सुंदर वर्णन है। उस राज्य में 1600 में शासन अच्युत राय की रानी तिरुलंबा वरदाम्बिका पैने नामक परिपक्व चिंपू काव्य गद्य की रचना की। देखो आगे जब चलेगा तो पता चलेगा आपको। अच्युत राय, क्या नाम है? अच्युत राय। अच्युत राय की रानी का नाम था क्या? तिरुमलंबा। क्या नाम था अच्युत राय की रानी का नाम? तिरुमलंबा, ठीक है। यह चिंपू काव्य गद्य की रचना किया था। चिंपू काव्य गद्य की रचनाकार कौन किया था? तो तिरुमलंबा। अच्युत राय की रानी तिरुलंबा। तिरुलंबा किसकी पत्नी थी? अच्युत राय के। चिंपू काव्य के रचनाकार तिरुलंबा, ठीक है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह वहाँ संस्कृत गद्य में सुंदरता सभी पदों में ललित और अधिक सुशोभित होते हैं। संस्कृत साहित्यों में प्रभुवन बड़ा से बड़ा सभी पद वहाँ पर प्राप्त होते हैं। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामक विदुषी अधिक प्रसिद्ध है। पूछेगा आधुनिक संस्कृत साहित्य में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य में कौन विदुषी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका आधुनिक में हो गया पंडित क्षमाराव। क्या नाम है? पंडित क्षमाराव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन विदुषी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पंडित क्षमाराव। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। इसके द्वारा पिता शंकर पांडुरंग। पूछेगा शंकर पांडुरंग के बेटी कौन थी? तो पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव के पिता का नाम शंकर पांडुरंग, जो कि एक महान विद्वान, जीवन चरित शंकर चरित में ऐसे रचना की, ठीक है। वो एक महान विद्वान थे, वह शंकर चरित के रचनाकार भी थे। वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्यग्राहिता लिखे थे। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन लिखे थे? शंकर चरित्रम। कौन लिखे थे? तो शंकर पांडुरंग लिखे थे, ठीक है। मीरा लहरी तथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति अनेक गद्य ग्रंथों की रचना किए। कौन? शंकर पांडुरंग, जो इसके पिता थे। किसके? तो आपका आधुनिक कवि के लेखिका पंडित क्षमाराव के पिता, ठीक है। वर्तमान समय में लेखिकाओं में कवियत्री में पुष्पा दीक्षित, जो वर्तमान समय में जो फेमस है पुष्पा दीक्षित। वर्तमान समय में देखिएगा पुष्पा, एक मूवी भी निकला है पुष्पा, ठीक है। पुष्पा दीक्षित। उसके बाद क्या है आपका? बनवाला भावलाकार मिथिलेश कुमारी मिश्र बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। वर्तमान काल में सबसे ज्यादा इसका पूछा जाता है। बनवाला भावलाकार, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्रा। ज्यादा रहेगा आपको मिथिलेश कुमारी मिश्रा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कवियत्री वर्तमान काल के? तो मिथिलेश कुमारी मिश्रा, पुष्पा दीक्षित और बनवाला भावलाकार में से आपका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्रा, जो कि बहुत फेमस है। इनका नाम बार बार पूछा जाता है। आधुनिक काल में सबसे ज्यादा विदुषी कौन फेमस है? लेखिका में, संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडित क्षमाराव। गंगा देवी, इसकी पत्नी कंपन राय की। इसका सदी 14वीं सदी, ठीक है। सर शुक्ला सप्तशती किसने कहा? दंडी ने कहा। कौन शताब्दी? 8वीं शताब्दी, ठीक है। ऋग्वेद में कितना? 24, अर्थवेद में 5, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। इसका क्या है? आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, ठीक है। उसके बाद अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, इसका काव्य चिंपू काव्य है। उसके बाद क्या है आपका? ये गार्गी वास्कनबी, जो जनक की सभा में रहती थी। उसका उनका जो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्री है 40, उनके पद कितना है? 50 है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है? निबंध है। इससे ज्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो पढ़ा दी है इसको समझ में नहीं आता, दोबारा रिकॉल कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर आराम से आ जाएगा। कौन क्या किया पूरे अच्छे ढंग से फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करके